की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। मैं ज्यादा मजाक नहीं बनाना चाहता, लेकिन इसमें दोबारा से वो पॉपअप और रुकवादी वाली वाइब्स आ रही हैं। हेलो गाइस, तो मोदी जी ने फाइनली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पेपर लीक मामले को लेकर एक और नई वीडियो पोस्ट कर दी है, जिसमें वो सबसे चर्चा कर रहे हैं कि हम पेपर लीक के मामले को सोल्व करने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं ताकि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। और इसी के बीच ध्रुव राठी ने भी कल अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करी जिसमें वो बीजेपी और जेएनजी को टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए मैं पहले आपको मोदी जी की वो कल वाली वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम ध्रुव राठी की वो वाली क्लिप देखेंगे। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जब से कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया है, ये लोग इतना बौखलाए हुए हैं कि बिल्कुल उठपटांग लेवल के प्रोपेगेंडा पर आ गए हैं। मतलब जबरदस्ती जेनजी की लिंगो हर जगह घुसाए जा रहे हैं। मोदी जी क्लॉक्ड इट। उनको फोमो हुआ, फोमो। राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया। या कभी ये क्रिंज एड्स निकाल रहे हैं जिसमें जेनजी को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्रो, तू जंतर मंतर गया था? मैं ज्यादा मजाक नहीं बनाना चाहता, लेकिन इसमें दोबारा से वो पॉपअप और रुकवादी वाली वाइब्स आ रही हैं। You haven't even clocked what India was like when you were 10. लेकिन सबसे अजीबोगरीब चीज तो ये है कि ये अभिजीत को अब टारगेट कर रहे हैं कि वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा। पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है। मतलब कहां से ये आइडिया सोचते हो? कुछ तो लॉजिक होना चाहिए इसके पीछे। पहली बात, जिस पेपर लीक को लेकर ये लोग हंगामा मचा रहे हैं वो पेपर लीक का केस है ही नहीं। एक्चुअली में पेपर लीक नहीं हुआ है वहां पे, वो एक हाईटेक चीटिंग स्कैंडल है जहां पर कुछ लोगों ने चीटिंग करी थी और उसको लेकर लोग अरेस्ट भी हो गए। लेकिन दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ऑपोजिशन स्टेट को टारगेट करने के नाम पर एक ऐसी स्टेट को ये टारगेट कर रहे हैं जिसकी रैंकिंग लिटरली नंबर 1 पर आ रही है एजुकेशन में देश में। मजाक नहीं कर रहा। यूनियन सरकार और एनसीईआरटी का खुद का असेसमेंट है, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण असेसमेंट, जिसमें नंबर 1 पर रैंक किया गया है पंजाब को ग्रेड 3 और ग्रेड 9 में, और ग्रेड 6 में नंबर 2 पे है केरला के बाद। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्ट्री का खुद का एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है स्कूल एजुकेशन के मामले में। यहां पर भी पंजाब नंबर 1 रैंक पर आ रहा है। इतना ही नहीं, पंजाब में अब कंप्यूटर फैसिलिटी स्कूलों में 99% पर पहुंच चुकी है और 80% से ज्यादा स्कूलों में अब फंक्शनल स्मार्ट क्लासरूम्स आ गए हैं। ये नक्शे में देखकर बाकी स्टेट से कंपेयर करो क्या हालत है। और ये सारे मैप्स और रिपोर्ट्स आपको नीति आयोग की खुद की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पंजाब सरकार ने खुद से अपनी तारीफ करी है, ये सेंटर
इंटर गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं। पंजाब की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है एजुकेशन में कि वहां की टीचर्स को फिनलैंड और सिंगापुर भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। तो मतलब अगर किसी ऑपोजिशन स्टेट को टारगेट ही करना था तो थोड़ा लॉजिक लगा के कोई बेहतर स्टेट चुन लेते टारगेट करने के लिए। यहाँ पर भी मतलब अपने दिमाग का यूज नहीं करना इन अंधभक्तों को। तो गाइज ये थी वो 2 क्लिप्स जिसमें एक में नरेंद्र मोदी जी नेट पेपर लीक के बारे में बता रहे हैं और दूसरे क्लिप में ध्रुव राठी बीजेपी और जेएनजी की चर्चा कर रहे हैं। बाकी इन दोनों क्लिप्स को देखकर आपकी क्या राय होगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी तगड़े टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।